हाँ तो बच्चों, आज का हमारा टॉपिक है सेवा के क्षेत्र और उसकी विशेषताएं। तो सेवा के क्षेत्र यानी कि सर्विस सेक्टर। तो पहले हमें ये पता कर लेना चाहिए कि सर्विस सेक्टर होता क्या है, इसमें क्या चीज़ें शामिल होती हैं। तो मीनिंग पढ़ लेते हैं इसका क्या है। सर्विस सेक्टर इंक्लूड्स ऑल दोज इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ विच हेल्प बिजनेस टू वर्क स्मूथली। तो ये जो सेवा का क्षेत्र है, इसमें कौन सी क्रियाओं को शामिल किया जाता है? इसमें शामिल किया जाता है इकोनॉमिक एक्टिविटी, यानी कि आर्थिक क्रियाओं को शामिल किया जाता है। कौन सी? विच हेल्प बिजनेस टू वर्क स्मूथली, जो कि व्यवसाय के सुचारू संचालन में सहायता करती हैं। तो अब ये देखो, इसमें ऐसी कौन कौन सी आर्थिक क्रियाएं हैं जो कि व्यापार के संचालन में सहायता करती हैं। तो आप देखोगे कि कई बातें हैं बीच में, कई हैं चीज़ें जिनके द्वारा व्यापार चलता है। ठीक है, इसमें क्या है, बैंकिंग आ सकती है, ट्रांसपोर्ट आ सकता है, बीमा आ सकता है। ये सारी सेवाएं जो हैं, इनके द्वारा क्या होता है, बिजनेस को चलाने में सहायता मिलती है, बिजनेस जो है आसानी से चलता है। दिस सेक्टर प्रोड्यूसेस इनटेंजिबल प्रोडक्ट्स। तो ये जो सेवा का क्षेत्र है, ये किस चीज़ का उत्पादन करता है? ये करता है अमूर्त उत्पादों का। अमूर्त उत्पाद या इंटेंजिबल प्रोडक्ट्स जो हैं, वो क्या होते हैं? ये वैसी वस्तुएं होती हैं, ऐसी प्रोडक्ट्स हैं जिनको हम छू नहीं सकते हैं, ठीक है, देख नहीं सकते हैं। इनको हम क्या करते हैं, सिर्फ महसूस कर सकते हैं, या इन सेवाओं का उपयोग करने से हमें संतुष्टि प्राप्त होती है या आनंद महसूस होता है। ठीक है, तो इसमें क्या है, जैसे आप पिक्चर देखने चले गए, तो सिनेमा हॉल में आपने पिक्चर देखी, तो इसका मतलब है सिनेमा हॉल वालों ने आपको क्या किया, आपको सेवा प्रदान की है। ठीक है, हाँ, पिक्चर जो है, आपने फिल्म देखी है, उसको तो आप देख सकते हो, लेकिन जो सेवा दी है उन्होंने, उसको आप नहीं देख सकते। ठीक है, फिर उसके बाद क्या है, आपने बस में सफ़र किया। अब बस को तो आपने देख लिया, सफ़र जो है उसको महसूस कर लिया, लेकिन जो बस वालों ने आपको सर्विस दी है, यानी कि आपको सेवा दी है, उसको आप देख नहीं सकते हो, आप उनको सिर्फ महसूस कर सकते हो। ठीक है, इससे क्या होता है, आपको सिर्फ आराम प्राप्त होता है। बैंक है, बैंक में जाके आप बैंक वालों की सेवाएं लेते हो, बीमा कंपनी से बीमा कंपनी की जो सेवाएं प्रदान की जाती हैं, वो आप सेवाएं लेते हो, बीमा पॉलिसीज लेते हो। ठीक है, तो वो क्या कर रहे हैं, वो आपको सेवाएं प्रदान कर रहे हैं। तो ये सारे के सारे जितनी भी सेवाएं जो हैं, इनको हम कहते हैं सर्विस सेक्टर। जितनी भी सेवाएं शामिल होती हैं, इनको सभी को हम जब इकट्ठा करके बोलते हैं, तो हम कहते हैं कि ये सेवा के क्षेत्र में आती हैं। तो इसमें बैंकिंग भी हो सकती है, ट्रांसपोर्ट भी हो सकता है, इंश्योरेंस भी हो सकता है। ठीक है, स्टोरेज भी हो सकता है। हम क्या बोलते हैं, इसके बाद मनोरंजन जो है, एंटरटेनमेंट, ये भी हो सकता है। ये सारी की सारी सेवाएं जो हैं, इन सभी को अगर शामिल किया जाए, तो हम बोलते हैं कि इन सभी सेवाओं को इकट्ठा करने से जो क्षेत्र बना है, उसको हम बोलेंगे सेवा क्षेत्र। तो इसकी एग्जांपल है ट्रांसपोर्टेशन, बैंकिंग, इंश्योरेंस इत्यादि। तो अब हम इसकी पहले विशेषताएं पढ़ते हैं। विशेषताएं क्या हैं हमारे पास? फीचर्स ऑफ सर्विसेज। पहली है इंटेंजिबल, कि सेवा जो होती है ये अमूर्त है, इसको आप छू नहीं सकते। ठीक है, इसको पकड़ के कहीं ले जा नहीं सकते, इसको आप देख नहीं सकते, इसे आप सिर्फ महसूस कर सकते हो, इसका जो उपयोगिता है उसको ग्रहण कर सकते हो। ठीक है, आपने क्या किया, बीमार पड़े, हॉस्पिटल में गए, हॉस्पिटल में दवाई ली, जो मेडिसिन ली है, ठीक है, वो तो प्रोडक्ट है, लेकिन जो डॉक्टर ने आपको सेवा प्रदान की है, वो क्या है, वो सर्विस है। डॉक्टर ने आपका इलाज किया, वो सर्विस है। ठीक है, उस सर्विस को आप देख नहीं सकते हो, उससे आपको क्या होता है, सिर्फ बेनिफिट मिलता है, आपको फ़ायदा प्राप्त होता है। तो यानी कि ये जो सेवा के क्षेत्र में जो भी सेवाएं प्रदान की जाती हैं, वो सारी की सारी क्या होती हैं, अमूर्त होती हैं। इन्हें आप छू नहीं सकते हो, देख नहीं सकते हो, कहीं ले जा नहीं सकते हो। ठीक है, तो ये क्या है, ये अमूर्त हैं। उसके बाद है हिट्रोजीनियस। हिट्रोजीनियस का मतलब क्या होता है, भिन्नता, कि सेवाएं जो होती हैं वो अलग अलग होती हैं, सभी के लिए एक जैसी नहीं हो सकती। आप मूवी देखने जा रहे हो, सिनेमा हॉल में फिल्म देख रहे हो, तो ऐसा हो सकता है कि आपको फिल्म अच्छी लगे, लेकिन आपके साथ में जो बैठा हुआ है उसको वो फिल्म अच्छी ना लगे। इसलिए क्या है, ये सेवाएं जो होती हैं, इनमें भिन्नता पाई जाती है। आप एक बैंक वाले के पास जाते हो, जो बैंक कर्मचारी है,
आपके साथ बहुत प्यार से बात करता है, ठीक ढंग से बात करता है, लेकिन दूसरा ग्राहक आता है उसके साथ वो ठीक ढंग से बर्ताव नहीं करता है। तो इसका मतलब क्या है, सेवा में भिन्नता पाई गई है। अब बीमार हो जाते हैं, ठीक है, डॉक्टर के पास जाते हैं, आपको अलग मेडिसिन दी जाती है, दूसरा और व्यक्ति आता है बीमार होके, उसको जो दवाई दी जाती है तो हो सकता है उसको अलग दवाई दी जाए, ठीक है। इसलिए हम क्या कह सकते हैं कि ये जो सेवा के क्षेत्र है, इसमें जो सेवाएं प्रदान की जाती है उनमें क्या है, उनमें भिन्नता पाई जाती है। उसके बाद है नॉन स्टॉकिंग। नॉन स्टॉकिंग का मतलब है संग्रहण का अभाव, यानी कि ये जो सेवाएं होती हैं इनका आप संग्रहण नहीं कर सकते, आप इनको स्टोर करके नहीं रख सकते, ठीक है ना। अब क्या है कि इस समय व्यक्ति बीमार हो जाता है, हॉस्पिटल में जाता है, इलाज करवा लेता है। अब वो जो इलाज करवाया उसको जो सेवा मिली है, ठीक है, अब वो व्यक्ति बोले कि मैं इसको हमेशा अपने पास संग्रहित करके रखूं, ठीक है, और आगे कभी बीमार पड़ जाऊं तो मुझे इस डॉक्टर के पास ना आना पड़े, हॉस्पिटल के पास ना आना पड़े और मैं अपने आप ठीक हो जाऊं, तो ऐसा नहीं हो सकता है, ठीक है। तो सेवा जो है उसका संग्रहण नहीं किया जा सकता है। इसी तरह से मान लो कि कोई ट्रांसपोर्ट कंपनी है, उसके पास ट्रक हैं, ठीक है, तो वो परिवहन की सेवा दे रहे हैं सामान को इधर से उधर ले जाने की, लेकिन 4 दिन तक मान लो को ट्रक जो है उसको चलाया नहीं गया, 4 दिन तक ट्रक को वैसे के वैसे ही खड़ा रखा गया, और 5वें दिन कहा जाए कि वो जो 4 दिन ट्रक नहीं चला वो सारी की सारी सेवा जो है एक दिन में प्राप्त कर ली जाए, तो ऐसा संभव नहीं है। यानी कि सेवाएं जो हैं उनको आप स्टोर नहीं कर सकते। उसके बाद है नॉन ट्रांसफरेबल, अहस्तांतरणीय, यानी कि जो सेवाएं हैं उनका आप हस्तांतरण नहीं कर सकते। अपनी सेवा जो है एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक वो सेवा जो है आप हस्तांतरित नहीं कर सकते, उसको नहीं दे सकते हो सेवा दूसरे व्यक्ति को, ठीक है। जैसे क्या है कि डॉक्टर से इलाज करवाते हैं तो इस सेवा का स्वामित्व डॉक्टर के पास से रोगी को हस्तांतरित नहीं होता, ठीक है। ये एक एग्जाम्पल है एक, ठीक है ना, कि आप डॉक्टर के पास गए हो, ठीक है, डॉक्टर से इलाज करवाया, डॉक्टर ने इलाज कर दिया, अब ये जो इलाज है, जो सेवा है, उसका स्वामित्व किसके पास है, उसका मालिक कौन है, उस सेवा का मालिक डॉक्टर ही रहेगा, रोगी जो है उस सेवा का मालिक नहीं बन सकता, जैसे कि दूसरी वस्तुओं में होता है, ठीक है। आप दुकान में जाते हो, बिस्किट का पैकेट खरीद लेते हो, 10 रुपये दुकानदार को दे देते हो और बिस्कुट का पैकेट ले आते हो, यहाँ पे आपको क्या हुआ, बिस्किट का पैकेट प्राप्त हो गया, बिस्किट के पैकेट के जो मालिक हैं वो आप बन गए हो, ठीक है। लेकिन जो सेवा का क्षेत्र है, जैसे डॉक्टर की बात कर रहे हैं, डॉक्टर से इलाज करवाया, तो ये जो डॉक्टर अपनी सेवा दे रहा है, अपना विशेष ज्ञान का उपयोग कर रहा है, ठीक है, आप उस विशेष ज्ञान के मालिक नहीं बन सकते, आप उसको उठा के अपने घर में नहीं ले जा सकते हैं, ठीक है। इसलिए बोल सकते हैं हम लोग की सेवा जो है वो अहस्तांतरणीय होती है, इसका ट्रांसफ़र जो है वो नहीं किया जा सकता है। फिर उसके बाद है कस्टमर पार्टिसिपेशन, उपभोक्ता की भागीदारी। तो सेवा के क्षेत्र का ये एक और विशेषता है, एक फीचर है कि ग्राहक जो है उसकी भागीदारी होनी जरूरी है, नहीं तो सेवा का क्षेत्र जो होता है वो कामयाब नहीं हो सकता है, ठीक है। फिर वही डॉक्टर वाली एक एग्जांपल दे देता हूँ, ठीक है, कि एक व्यक्ति बीमार है और वो बोले कि मैं डॉक्टर से इलाज नहीं करवाना, अब डॉक्टर के पास इलाज नहीं करवा रहा है, डॉक्टर से दवाई नहीं ले रहा है, उसकी सेवा ग्रहण नहीं कर रहा है, तो फिर वो सेवा जो है उसका फ़ायदा जो है वो नहीं दिया जा सकता है, सेवा का बेनिफिट प्राप्त नहीं किया जा सकता। इसके लिए कस्टमर की आवश्यकता है, यानी कि ये जो ग्राहक है उसको सहयोग करना ही पड़ेगा। अगर उपभोक्ता साथ नहीं देगा, उपभोक्ता जो है वो भागीदारी नहीं करेगा, ठीक है, तो ये सेवा जो है उसका बेनिफिट नहीं लिया जा सकता। अब एक व्यक्ति है, वो क्या है, वो चाहता है कि वो हिमाचल से, ठीक है, महाराष्ट्र में जाए, ठीक है, लेकिन अगर वो ट्रेन में या बस में या जहाज़ में बैठेगा ही नहीं, ठीक है, तो वहाँ तक कैसे पहुँच सकता है। तो ये सेवा जो है, सेवा ग्रहण करने के लिए ये ज़रूरी है कि जो ग्राहक है, उपभोक्ता है, वो उसमें भागीदार बने। उसके बाद है साइमल्टेनियस परफॉर्मेंस।
इसके बाद क्या है हमारे पास, साइमल्टेनियस परफॉर्मेंस, एक साथ निष्पादन। तो इसका मतलब क्या है, जब सेवा जो दी जाती है तो उसका निष्पादन जो होता है वो साथ साथ में ही होता है। ठीक है, ये कैसे, निष्पादन का मतलब क्या है यहाँ पे, कि सेवा की दशा में उत्पादन व उपभोग एक साथ ही होता है। इसकी हम एक उदाहरण ले लेते हैं। जब एक डॉक्टर रोगी का ऑपरेशन करता है तो जिस समय डॉक्टर सेवा प्रदान करता है ठीक उसी समय रोगी सेवा ग्रहण करता है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है, ये जो आपको बताया जा रहा है निष्पादन जो है वो साथ साथ में ही होता है। अब एक व्यक्ति एक स्थान से दूसरे स्थान में जाना चाहता है तो वो बस में बैठेगा। ठीक है, और बस वाला जो है मालिक है, बस का ड्राइवर कंडक्टर है, वो अपनी सेवा देंगे, ट्रांसपोर्ट की सेवा देंगे। ठीक है, और वो जो पैसेंजर है वो उस सेवा को ग्रहण करेगा, यानी कि निष्पादन जो है वो साथ साथ में होगा और वो तभी आगे तक पहुंच पाएगा। तो ये भी एक विशेषता है हमारे पास सेवा के क्षेत्र की, कि सेवा के क्षेत्र में क्या होता है कि ये जो कार्य है, निष्पादन है, वो एक साथ होता है। उसके बाद है रिमूवल ऑफ हाइंड्रेंसेस इन बिजनेस। तो ये भी एक विशेषता है इसकी कि व्यवसाय के रास्ते में जो जो भी रुकावटें आती हैं उन सभी रुकावटों को दूर करने में, ठीक है, सेवा का क्षेत्र ही सहायता करता है। तो व्यापार में कई प्रकार की रुकावटें आती है, कैसे, जैसे ज्ञान की बाधा है, ज्ञान की रुकावट है। ठीक है, इसको कैसे दूर किया जाता है, इसको दूर किया जाता है एडवर्टाइजमेंट के द्वारा। समय की बाधा है, इसको स्टोरेज के द्वारा, ट्रांसपोर्ट के द्वारा दूर किया जा सकता है। वित्त की समस्या है, इसको कैसे दूर किया जाता है, इसको बैंकिंग के द्वारा दूर किया जा सकता है। तो यानी कि व्यवसाय में जो जो कठिनाइयाँ आती हैं उनको दूर करने के लिए हम जिन साधनों का उपयोग करते हैं वो साधन कौन से होते हैं, वो सेवा के क्षेत्र के ही होते हैं। सेवा के क्षेत्र के द्वारा ही व्यवसाय में जो रुकावटें आती हैं, व्यवसाय करने में जो मुश्किलें आती हैं, उनको सेवा के क्षेत्र के द्वारा ही दूर किया जाता है।